दोस्तों आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि एक 3 अंकों की संख्या है जो 4a3 है, यानी a कौन सा अंक है ये हमें मालूम नहीं है दोस्तों, ये ज्ञात करना है। जब इसको 984 से जोड़ा जाए तो 4 अंकों की एक नई संख्या बनती है, बिल्कुल 4 अंकों की बनेगी। 400 को 900 से जोड़िएगा तो 1300 ही बनेगा ना। तो 4 अंकों की संख्या 13, 20, 7 के फॉर्म में प्राप्त होती है। और ये जो नई संख्या है 13, 20, 7 वो 11 से पूर्णतः विभाजित है, 11 से पूर्णतः विभाजित है। तो हमें a प्लस बी का मान पता करना है। तो पहले a पता करना होगा, b पता करना होगा, तभी a प्लस बी पता चलेगा दोस्तों। अच्छा, हमारे पास 2 इन्फॉर्मेशन किसके बारे में दिया गया वो देखिए दोस्तों। हमारे पास 2 इन्फॉर्मेशन इसके बारे में, पहला तो ये 4 अंकों का है और दूसरा 11 से पूर्णतः विभाजित है। तो हमें इसको लेकर स्टार्ट करना है दोस्तों, मेन गेम यहीं पे है। तो हम 13, 20, 7 लेकर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो 13, 20, 7 11 से पूर्णतः विभाजित है। 11 से विभाजित होने का हमें नियम पता है दोस्तों, अल्टरनेट वाले नंबरों का जो योग होता है संख्याओं का, वो इन दोनों के बीच का, इन दोनों के योग के बीच का अंतर या तो 0 होना चाहिए या वो 11 से कटना चाहिए। इन दोनों ग्रुप्स का जब हम योग करेंगे तो जो संख्याएं बनेगी उन संख्याओं का अंतर 0 से कटना चाहिए, 0 होना चाहिए या 11 से कटना चाहिए। तो चलिए हम करके देखते हैं दोस्तों। यहाँ से हमें क्या मिला 1 प्लस बी, और यहाँ से क्या मिला -10, यानी 1 प्लस बी -10 या तो 0 हो या 11 हो या 22 हो या कोई भी हो 11 से कटने वाली संख्या। थोड़ी देर के लिए 0 मान लेते हैं दोस्तों। तो इसे हम लिख सकते हैं b - 10 में से 1 गया 9 बराबर 0, यानी b बराबर आ गया दोस्तों 9। अब यहाँ पे हम b का मान रख देते हैं दोस्तों। अगर मैं इसमें b का मान रख दूँ तो ये बन जाएगा 1397। अब क्या बोला था, इस संख्या को 984 जोड़ने पर 13, 20, 7 बनता है। इस संख्या को 984 जोड़ने पे 13, 20, 7 बनता है। 13, 20, 7 यानी 1397। तो भाई किसी संख्या में 984 जोड़ने पे 1397 बनता है, तो वो संख्या ज्ञात करने के लिए हमें 1397 में से इस 984 को घटाना पड़ेगा। इसमें से अगर 984 घटा देंगे तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए इसमें से 984 को घटाते हैं दोस्तों। 7 में से 4 गया 3, 9 में से 8 गया 1, 13 में से 9 गया 4, 413। तो यानी 413 को जब इससे हम लोग तुलना करेंगे तो a किसके बराबर आ रहा है दोस्तों, 1 के बराबर आ रहा है। तो हमें b का मान 9 पता था, a का मान 1 पता चल गया दोस्तों। तो a प्लस b का मान भी पता चल जाएगा, 9 + 1 10। ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो आइए दोस्तों, हमारे पास आ गया एक नया प्रश्न। प्रश्न क्या है, किसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल 11 प्राप्त होता है। किसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल 11 प्राप्त होता है। यानी हम उस संख्या को अगर मान ले n, तो हम लिख सकते हैं कि 13 में जब पूर्णांक x का आता है तो हमें शेषफल 11 प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, 11 प्राप्त होता है। अब बोलता है कि उसी संख्या को 17 से भाग देने पर, यानी उसी संख्या को 17 से भाग देने पर, मान लेते हैं वहाँ गुणनफल y होता हो, तो शेषफल 9 प्राप्त होता है। तो अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ गए दोस्तों। ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों उसी संख्या को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं 13x + 11 बराबर 17y + 9। अगर इसको हम तोड़ने की कोशिश करें दोस्तों, यहाँ 11 यहाँ 9 है, तो इस तरफ लाएंगे, इसको उस तरफ ले जाएंगे, तो हम बोल सकते हैं 17y - 13x बराबर 2 है। यानी हम बोल सकते हैं कि 17y बराबर है 2 + 13x के, यानी y बराबर है 2 + 13x बटा 17 के दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ से हमारे लिए आसान नहीं होगा। क्यों आसान नहीं होगा? क्योंकि हम x का मान रख के देखेंगे और देखेंगे कि वो 17 से कट पाता है कि नहीं। x का मान अगर मैं 1 रखूँ तब तो बात बनेगी नहीं। 13 × 1 13 + 2 15/17 ना। 13 दूनी 26 और 2 28/17 नहीं कटेगा। 13 × 3 39 और 2 41/17 नहीं कटेगा। तो इस तरह से हमें दिक्कत हो सकती है। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा आपको ध्यान रखना है कि हम ऑप्शन से ट्राई करें दोस्तों, हम ऑप्शन से ट्राई करें। अगर ऑप्शन से हमारे पास आंसर आ गया तो फिर हमें इतना लॉन्ग प्रोसेस लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो चलिए ऑप्शन से ट्राई करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है,
339, पहला ऑप्शन है हमारे पास 339 दोस्तों। तो चलिए देखते हैं 339 क्या इसको सेटिस्फाई करता है दोस्तों। 339 को 13 से भाग देते हैं दोस्तों। 339 को 13 से भाग दीजिए, तो 13 दूनी 26, 7 9, 13 छक 78, शेष फल आया 1। तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है दोस्तों, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो फिर से देखते हैं दोस्तों, दूसरा ऑप्शन लेके चलते हैं। दूसरा ऑप्शन है 349 का। 349 को लेके चलेंगे तो 13 दूनी 26, 8 9, 13 छक 78, रिमाइंडर आ गया 11, जो कि मीट कर रहा है इक्वेशन नंबर 1 को। अब हम दूसरा वाला देखते हैं दोस्तों, यानी इसी को 17 से काट के देखते हैं दोस्तों, क्या 17 से भी मीट कर रहा है। तो 17 से अगर भाग देंगे तो 17 दूनी 34, कट गया 9 उतरा दोस्तों। अब हमारा रिमाइंडर जो है यहाँ पे शून्य उतारने के बाद, तो हमारा रिमाइंडर 9 आ गया दोस्तों। तो ये कंडीशन भी मीट हो गए। इसका मतलब 349 दोनों कंडीशंस को मीट करता है, तो यही हमारा आंसर होगा दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, एक क्लर्क किसी संख्या को 987 से गुना करता है और उसे ये अंक प्राप्त होता है, ये संख्या प्राप्त होती है। बाद में पता चलता है कि 9 वाले दोनों अंक गलत हैं। अच्छा, गलती कर दिया, यानी गुना करने में उससे हो गया मिस्टेक, 9 वाले दोनों अंक गलत आ गया। तो सही संख्या क्या होगी, और ये हमें मिल गया है भैया ऑप्शन। अब आप सोचिए, किसी संख्या को 987 से गुना किया था तभी ये मिला था, यानी ये जो भी संख्या होगी या ये इनमें से जो भी होगी वो 987 से तो पक्का कटेगी ना। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि 5 से किसी संख्या में गुना करने पर, 5 से किसी संख्या में गुना करने पर 40 प्राप्त होता है, तो भाई आपको मालूम है ना कि ये जो 40 है ये 5 से कटेगा, तभी तो 5 से गुना करेंगे किसी संख्या में तो 40 मिलेगा, है ना। तो इसी तरह से ये जो संख्या है सही वाली, ये संख्या पक्का है कि 987 से कटेगा। तो अब हम ये देखते हैं कि 987 से कटने वाली संख्या हम कैसे जान सकते हैं। तो आपको मालूम है 12 से कटने वाली संख्या, तो हम इसका फैक्टर लेते हैं जिसके बीच का एचसीएफ है को, 15 के लिए भी फैक्टर लेते हैं, राइट। तो ऐसे भाई 987 के लिए भी तो फैक्टर लेना पड़ेगा ना। तो 987 का फैक्टर लेने की कोशिश करते हैं। चलिए 987 का फैक्टर क्या निकल के आता है देखते हैं। 987 2 से तो कटेगा नहीं, विषम है। 3 से कोशिश किया जाए, 9 8 17 7 24, 3 से कट जाएगा। चलिए काटते, 3 3 9, 29 बार में कट गया। अब ये 9 2 11 3 14, 3 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 0 है, 6 से ये कटेगा नहीं, तो 7 से ट्राई करते हैं। 7 चौको 28, हाँ कट गया, बहुत अच्छा। 7 चौको 28, 4 9, 7 7 49। अब 47 आ गया, प्राइम नंबर तो कटेगा नहीं। तो 3 7 और 47 इन तीनों से कटनी चाहिए ये वाली संख्या। अब देख लीजिए, परेशान तो होना नहीं कि 47 से कैसे काटेंगे, 7 से, 3 से। अरे भाई सबसे पहले ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या देखना है हमें, ये चारों ऑप्शन में पहले ये देखना है कि क्या ये 3 से कटती है कि नहीं। ऑप्शन को मिनिमाइज कीजिए, ये अप्रोच होना चाहिए। तो चलिए मिनिमाइज करते हैं, देखते हैं। 8 1 9 6 15 3 18 और 10 28 नहीं कटेगा 3 से, तो ये ऑप्शन तो भाई गया, क्योंकि कटना तो इसको तीनों से है, तभी कंडीशन मीट होगा। इसको देखते हैं। 5 3 15 16 24 25 नहीं कट रहा है 3 से, ये ऑप्शन भी गया। अब इसको देखते हैं। 5 3 15 6 21 और 9 30, अच्छा ये कटेगा। चलिए इसमें ट्राई मारना है। इसको देख लेते हैं। 5 दूनी 10, 6 16, 5 21, 8 29 31। चलिए तो ये दोनों 5 3 से कट रहा है, इस दोनों में से ही कोई है। अब कौन है, इसके लिए 7 से ट्राई कर देते हैं। तो ये देखिए, 7 7 49, 6 5 65, 7 9 63, 2 6 26, 7 21, 5 8 58, 7 8 56, 2 1 21। ये कट गया 7 से। यहाँ पे रुकना नहीं है, क्योंकि हो सकता है ये 7 से कटा हो, ये भी 7 से कट जाए और 47 से इन दोनों में सिर्फ एक कटे। तो इसको भी ट्राई कीजिए 7 से कटता है कि नहीं। तो 7 7 49, 6 6, 7 9 63, 3 5 7 5 35, 81 नहीं कटेगा।
तो ये 7 से नहीं कट रहा है दोस्तों, यही सी हमारा आंसर हो गया। 47 से काट के देखने की हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ी, आपको ज़रूरत भी नहीं है 47 जैसे प्राइम नंबर का पहाड़ा याद रखने की दोस्तों। तो देखिए एग्जाम में इस तरह से घुमाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपना संयम बरकरार रखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रश्न भी हमने बना के देख लिया। चलिए खो जाता है कैसे प्यार, न जाने कोई न जाने कोई। आइए दोस्तों लेते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन क्या है, बताना है कि ये संख्या जो कि बहुत बड़ी 58,701 के निकटतम कौन सी ऐसी संख्या है जो 567 से पूर्णतः विभाजित है। तो दोस्तों ऐसा प्रश्न देख के घबराना नहीं है कि 567 पूछ दिया, 567 का क्या करेंगे, इसके निकटतम पूछ रहा है, ऑप्शन भी इतना बड़ा बड़ा है, घबराना नहीं है दोस्तों। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो समझ लीजिए इसका आंसर बहुत इजी होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 567 से कटनी चाहिए, तो 567 का हम लोग फैक्टर निकाल लेते हैं, यानी गुणनखंड निकाल लेते हैं दोस्तों। तो चलिए 567 का निकाला जाए, 2 से तो कटेगा नहीं, लास्ट में विषम संख्या है, तो 7 6 13 5 18, 3 से काटते हैं, 3 से कट जाएगा, 3 से 18 बार में, 3 से 27, अब फिर से 9 8 17 1 18, 3 से कटेगा 63, 63 3 से कटेगा 21, 21 3 से कटेगा 7। तो इसका मतलब है कि अगर ये संख्या 3 से 9 से और 7 से कट जाए तो फिर ये संख्या 567 से भी कट जाएगी, है ना। तो अब चेक कीजिए, तो बहुत ही आसान है। इसका 3 से चेक करने के लिए इनका योग ऑप्शन से देख चेक करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 5 5 10 9 19 6 25 8 33, 3 से कट रहा है। 5 5 10 9 19 6 25 8 33, 3 से कट रहा है, लेकिन 33 9 से नहीं कटेगा, गया 33 तो 9 से कटेगा नहीं। इसको देखिए 8 5 13 और 14 27, 3 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है, तो ये हो सकता है। इसको देखते हैं 8 5 13 9 22 6 28 8 36, 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा, तो इन दोनों में से कोई हो सकता है, संभावना है। 3 और 9 से कट गया, 7 से काट के देखते हैं दोस्तों। इसको काटते हैं 7 से, तो 7 से काटिएगा तो 7 8 56, 2 0 7 दूनी 14, 6 6 7 9 63, 3 8 नहीं कटेगा 38 7 से, तो ये वाला तो अब होगा नहीं दोस्तों। चलिए ये ट्राई करते हैं 589 68, वैसे आपको मन में काटना चाहिए दोस्तों, फास्ट मैं आपके लिए सुविधा के लिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। 7 8 56, 2 9 7 चौको 28, 1 6 7 दूनी 14, 2 8 कट गया दोस्तों। तो यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि 3 9 और 7 तीनों से कट जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या यानी कि लिस्ट संख्या नंबर प्राप्त करना है, जिसे जब 8,03,642 के साथ जोड़ा जाए तो जो नई संख्या प्राप्त होगी वो 11 से विभाजित हो। मतलब ये कि ये संख्या तो 11 से पक्का नहीं कट रही है दोस्तों, इसमें क्या जोड़ा जाए, यानी इसको कितने से बढ़ाया जाए कि वो 11 से कट जाए। अब 11 से कटने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है दोस्तों। ठीक है, या तो मैं इसको 11 से डायरेक्ट भाग करूं और उसका रिमाइंडर निकाल दूं। तो अगर मैं 11 से इसको डायरेक्ट भाग दूंगा दोस्तों, तो 11 सते 77, 3 3 11 तिहाई 33, 0 6 4 11 पचे 55, 9 2 11 8 88, तो हमारे पास आ गया दोस्तों 4। अब इस 4 को कितने से बढ़ाऊं कि ये 11 से कट जाए दोस्तों। अगर यहाँ पे 4 के स्थान पे 11 होता, तब तो ये हमारा 11 से कट जाता। यानी इसको अगर मैं 7 से बढ़ा दूं तो फिर ये संख्या 11 से कट जाएगी दोस्तों, यानी इसका आंसर होगा सी। ऐसे आपको इसको मैं दूसरी विधि से भी बना के दिखला देता हूं दोस्तों। ये तो हो गया डायरेक्ट डिवीजन से। मान लीजिए आपको डायरेक्ट डिवीजन नहीं करना है, तो फिर आपके पास दूसरी विधि क्या थी दोस्तों, 803
642। 11 से भाजकता का नियम हमें पता है दोस्तों, अल्टरनेट वाला संख्या देखते हैं तो 8 3 11 4 15 और 0 6 6 और 6 2 8। तो 15 में से 8 घटने पे हमारा 0 आना चाहिए था, तो 8 की जगह अगर यहाँ 15 होता तो 0 हो जाता। तो 8 में कितना जोड़े कि 15 हो जाए, तो 8 में 7 जोड़े कि 15 हो जाए, तो ये आ गया, बिना भाग दिए आ गया दोस्तों। तो देखिए ये हमारा आसान तरीका हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इतनी आसानी से बन गया। चलिए दोस्तों लेते हैं आज का आखिरी प्रश्न। ये क्या है, 6 से भाज्य 3 अंकों की कुल संख्या ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों एग्जाम में, तो इसे जान लीजिए, ये बहुत ही जरूरी है आपके लिए। ये कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी कॉम्बिनेशन पूछ सकते हैं, ये बना लेंगे तो आप कोई भी दूसरा सवाल बना सकते हैं। तो 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, छोटी से छोटी, सोच के बताइए। हाँ बिल्कुल सही, 100। और 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तो 3 9 लिखना पड़ेगा, 999। अब 6 से कटनी चाहिए, तो 6 से कटने वाली सबसे छोटी 17 छक 102, और 6 से कटने वाली यहाँ पे अगर करना है हमें तो देख लीजिए काट के, 6 से 16 बार में कटेगा और यहाँ से आएगा 3 9, तो 6 छक 36, तो यानी कि 996। 3 यहाँ पे एक्स्ट्रा रिमाइंडर शेषफल आ रहा था दोस्तों। तो 102 से लेके 996 तक, और हर बार 6 के अंतर से बढ़ेगी, क्योंकि अगली संख्या 108 होगी, उसके अगले वाली 114 होगी, इस तरह से। तो ये कहाँ आ गया दोस्तों, इसमें हम एक पैटर्न देखना है। क्या पैटर्न है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी का टाइप है। तो एपी हम नियम जानते हैं दोस्तों, एपी में ये क्या मिल रहा है हमें कि लास्ट टर्म जो है, जो टीएन भी बोलते हैं इसको दोस्तों, तो टीएन बराबर क्या होता है दोस्तों, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही सूत्र होता है दोस्तों। तो चलिए पता करते हैं हम। टीएन हमें पता है, लास्ट संख्या पता है 996, ए हमें पता है पहली संख्या 102, एन हमें ज्ञात करना है दोस्तों, और डी हमें पता है डिफरेंस 6 का है। तो चलिए निकालते हैं दोस्तों। 102 को इधर ले आके घटा देते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 6n माइनस 6 बराबर 996 में से 102 घटाएंगे तो 894 दोस्तों, और ये 6 जब जाके जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा 900 दोस्तों, और 6 से 900 कट जाएगा 15 बार में 90, और ये 0, तो n बराबर 150 आ गया दोस्तों। यही इसका आंसर होगा दोस्तों। टोटल 150 टर्म होंगे दोस्तों। चलिए तो दोस्तों हमने टोटल सॉल्व किए 20 क्वेश्चन इस डिविजिबिलिटी यानी भाजकता के नियम पे दोस्तों। ये 20 क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका सारा पैटर्न कवर हो गया दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको दूसरे भी अपलोड्स के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।